साइटिक पेन एक ऐसी समस्या है जिसमें आपकी कमर से निकलती हुई नस जो कि कोले के पीछे से होती हुई तलवे तक जाती है, उसमें दबाव बनता है और आपको झंझनाहट, सुन्नपन ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। आमतौर पर साइटिक पेन तब होता है जब आपकी डिस्क बाहर निकलने की वजह से वो नर्व दबती है और इरिटेट करती है। कई बार ये समस्या आपके वजन बढ़ने की वजह से हो सकती है या एक ही पोजीशन में बहुत लंबे समय तक काम करने की वजह से हो सकती है। ऐसे में आपको कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि साइटिक नर्व कंप्रेशन का जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है, जो मेन ट्रीटमेंट है, वो तो होता है फिजियोथेरेपी के द्वारा, पर कुछ ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं जिनके प्रयोग से आप अपने साइटिक नर्व के पेन में काफी हद तक आराम पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो को आप अंत तक इसलिए देखेंगे क्योंकि आज आप जानेंगे उन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जिनके प्रयोग से आपका दर्द कम हो सकता है या ठीक हो सकता है। आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्गुंडी के बारे में। निर्गुंडी का आप ऑयल यूज कर सकते हैं या इसका क्वाथ बना के यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका क्वाथ बना के यूज करते हैं तो आपकी मसल्स को रिलैक्स करने का काम आ सकता है। आपको अगर गठिया हो रही है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उस समस्या में काफी काम आ सकता है। आपके जॉइंट संबंधित पेन को दूर करने में बहुत हेल्प करेगा ये क्वाथ, और आपकी एंजाइटी को कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वहीं अगर हम बात करें इसके ऑयल की, तो ये ऑयल आपके दर्द को कम करेगा। जहां भी आपको पेन है आप इसको टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑयल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। आपको बॉडी में जहां भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन हो रही है, दर्द हो रहा है, टच करने पे पेन हो रहा है, ये इन सभी समस्याओं को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल है ये निर्गुंडी का ऑयल। इसके साथ साथ आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, डाइजेशन को बूस्ट करता है। और ऐसे लोग जिन्हें कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे अगर किसी को अस्थमा है या कोई सीओपीडी कंडीशन है, तब उस केस में आप इस निर्गुंडी ऑयल को चेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब रहा सवाल कि आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको निर्गुंडी की लीव्स जो हैं उन्हें तिल के तेल में बॉईल करना है और उसके बाद आपको उस एरिया पे हल्के से मसाज करना है, कुछ इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर चेस्ट में समस्या है तो आप इस ऑयल को चेस्ट पे रब करेंगे हल्के हाथ से, या फिर जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं साइटिक पेन के बारे में, तो साइटिका में आप इस ऑयल को, इस प्रिपरेशन को अपनी कमर पे अप्लाई कर सकते हैं। हल्के हाथ से उसकी मसाज कर लें और फिर उसे ढक दें, या फिर आप इस ऑयल को अपने हिप के पास में, जहां से आपको वो नर्व निकल रही है और पेन कर रही है, आपके सेंट्रल कॉलम में, स्पाइन के पास में, वहां पे हल्के हाथ से मसाज करके उसको ढक दें। नहीं तो उसके ऊपर से आप गर्म सिकाई भी कर सकते हैं। इससे उस ऑयल का जो पेनिट्रेशन है वो बेटर हो जाएगा और आपको इस साइटिक पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। आशा करते हैं आपको ये निर्गुंडी ऑयल के जो बेनिफिट्स है और कैसे अप्लाई करना है ठीक से समझ आया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, हमारे मोटिवेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। आयुर्वेद में कई बुक्स में अश्वगंधा के बारे में बहुत सारा वर्णन ऐसा है जो ये प्रूव करता है कि अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसके कई सारे यूजेस हैं, आप अनगिनत समस्याओं में इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ हम साइटिक पेन को रिलीव करने के लिए अश्वगंधा का यूज कैसे कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हमारे काम आएंगी इसकी। तो अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। आपके फॉर एग्जांपल साइटिक नर्व की वजह से हिप में सूजन आ रही है तो उसको हेल्प करेगा ठीक करने में। अश्वगंधा के प्रयोग से आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो नर्व इरिटेट हो रही है उसमें रिलीफ मिलेगा। जैसा कि हमने अभी कहा कि अश्वगंधा के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करता है। अगर किसी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन होता है, आपकी साइटिक नर्व सूज जाती है, स्वेल करती है, तभी तो पेन होता है, उसे रिलीव करने में बहुत हेल्प करेगा। तो जब आपके स्पाइन की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वहां पे ताकत रहेगी, तो ये जाहिर सी बात है कि आपके जॉइंट्स के जो एब्रप्ट मूवमेंट्स हैं उनकी वजह से जो डैमेज हो सकता है आपकी नर्व को, वो नहीं होगा। आपकी साइटिक नर्व सेफ रहेगी, हेंस आपको साइटिक पेन नहीं होगा। और अगर हो रहा है तो उसे बचाने में काफी आपको हेल्प मिल जाएगी। अब रहा सवाल कि अश्वगंधा का आप यूज कैसे करोगे, कैसे आप अपने साइटिक पेन को दूर कर सकते हैं इस अश्वगंधा के यूज से। तो उसके लिए आपको 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर मिक्स करना है या फिर यूज करना है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि ये पानी ठंडा नहीं हो, या तो ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर का हो सकता है या हल्का सा वार्मर साइड, जिसे हम ल्यूक वार्म कहते हैं, गुनगुना पानी, ऐसा हो सकता है। और गर्म पानी नहीं करिएगा, ये ध्यान रखना है आपको। सादा पानी हो तो भी चलेगा, इसका यूज करिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं
तो फिर आजकल मार्केट में अच्छे अच्छे ब्रांड्स के टैबलेट फॉर्म में भी ये सप्लीमेंट उपलब्ध है, आप वैसे भी इसका यूज कर सकते हैं। आपको निश्चित तौर पे फायदा इससे प्राप्त होगा। आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई दुविधा रह जाती है जॉइंट पेन से या इन सभी समस्याओं से संबंधित, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या अभी पोस्ट करिए। अगला नंबर आता है गुगलू का। आयुर्वेद में इसका वर्णन होता है एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, अर्थात अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये भी आपकी बॉडी में हो रहे इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करेगा। कहीं अगर सूजन आ रही है वो इससे दूर हो सकती है। आपको टेंडरनेस है, अर्थात कहीं अगर टच करने पर भी जैसे आपको पेन हो जाता है, तो उसे भी दूर करने में ये बहुत हेल्पफुल है। गुगलू के प्रयोग से खासकर आपकी जो साइटिक नर्व पे एक प्रेशर डेवलप होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसे रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए जब भी आपको अगर साइटिक पेन हो तो आप फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी प्रयोग करें, जिससे आपका जो साइटिक पेन है ये जल्दी ठीक हो सके। हमने कई सारी जगहों पे एक्सरसाइजेस बताई हैं साइटिक पेन के लिए, आप उन्हें भी करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। एक विशेष बात का ख्याल आप ये रखेंगे कि इन एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म तो करना है, मगर अगर हल्की समस्या है तब तो आप इन्हें घर पे परफॉर्म करिए, अन्यथा एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करिए, जिससे आपकी समस्या को समझकर प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट को प्रोवाइड कर सके और आपके साइटिक पेन में जल्द से जल्द राहत आपको मिल सके। अब एक रिसर्च ये कहती है कि अगर आप गुगलू का प्रयोग करते हैं साइटिक पेन में, तो डेफिनेटली ये उसे कम करने में आपकी हेल्प करेगा ही, क्योंकि गुगलू वात दोष को दूर करने के लिए बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसलिए गुगलू का प्रयोग आपको करना चाहिए। जिनको भी कोई अगर वात रोग है, जैसे कि जॉइंट पेन है, सूजन है, ये सभी वात रोग हैं, वात दोष की वजह से होते हैं, इसलिए आप गुगलू का प्रयोग कर सकते हैं इन्हें दूर करने के लिए। अब रहा सवाल कि आपको इसे प्रयोग कैसे करना है, तो गुगलू का प्रयोग आप पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं या फिर इसके भी सप्लीमेंटेशन टैबलेट्स आते हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य को भी आप कंसल्ट कर लें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके हिसाब से वो सही डोजेज आपको इसकी रेकमेंड कर देंगे। कई बार हमें कमेंट मिलते हैं कि सर हमें आपका नंबर दे दीजिए, हमें आपसे बात करनी है। तो नीचे जो हम नंबर दे रहे हैं आप इन पे कॉल करके 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बस एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि सोमवार से शनिवार सुबह 8 से शाम के 8 के मध्य ही कॉल करिएगा, जिससे आपकी बात हो सके और आपका अपॉइंटमेंट बुक हो सके, क्योंकि संडे का अवकाश रहता है। अगली बारी आती है कैस्टर ऑयल की, अर्थात अरंडी का तेल। हमने अपने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि कैसे कैस्टर ऑयल का प्रयोग करके आप अपने तमाम जॉइंट पेन को, मसल पेन को, नर्व पेन को दूर कर सकते हैं। रहा सवाल साइटिक पेन का, तो यस, आप अगर कैस्टर ऑयल को गर्म करके अप्लाई करते हैं लोकल एरिया पर, तो इससे आपको साइटिक पेन में रिलीफ मिल सकता है। हाँ, कैस्टर ऑयल थोड़ा सा थिक होता है, तो आप इसमें ऑलिव ऑयल या तिल का तेल भी मिक्स करके थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं, जिससे आपको इसको अप्लाई करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। आपकी नर्व में जो आ रही है सूजन उसे दूर कर सकता है, आपकी जो मसल्स है उन्हें रिलैक्स करने की प्रॉपर्टीज रखता है। इसलिए आप कैस्टर ऑयल का भी यूज कर सकते हैं अपने साइटिक पेन को रिलीव करने के लिए। और हाँ, खासकर ये ख्याल रखेंगे कि इसके बाद आप उस एरिया को कवर कर देंगे जिससे हवा नहीं लगे, क्योंकि अगर हवा लगती है कैस्टर ऑयल की मसाज करने के बाद तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए ख्याल ये रखेंगे कि आप कैस्टर ऑयल की मसाज करिए, उसके बाद उस एरिया को कवर कर दीजिए। अगर चाहें तो ऊपर से इस पर सिकाई और कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि इसके अलावा कौन से विटामिन और हैं जो आपकी नर्व को स्ट्रेंथ देने में हेल्प करेंगे, तो उसके लिए ये वीडियो है, आपको जाकर देखना है। इस वीडियो में खत्म होने के बाद लिंक आई कार्ड में है, जाकर अवश्य देखिएगा। ये सारी बात तो हो गई आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए कि साइटिक पेन अगर आपको है तो उसके लिए आप क्या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे अपने इस पेन को रिलीव कर सकते हैं। पर कुछ और भी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस साइटिक पेन को दूर रखने के लिए। जैसे कि आपको एक ही पोजीशन में बहुत लंबे समय तक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मसले इरिटेट हो सकती है, आपको पेन बढ़ सकता है, कमर से पैर तक झंझनाहट हो सकती है। आपको फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट का सहारा लेना है, क्योंकि ये मेन ट्रीटमेंट है साइटिक पेन होने पर, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। हो सके तो किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं इन समस्याओं के लिए। अपने वजन पे नियंत्रण रखें, क्योंकि अगर वजन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपकी स्पाइन पे लोड बढ़ेगा, आपकी डिस्क जो इंटरवर्टेबल डिस्क है वो दबेगी, जिसकी वजह से साइटिक नर्व कंप्रेस होकर अगेन आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। आपको उठने बैठने का ध्यान रखना चाहिए। आप लैपटॉप कंप्यूटर जो यूज करते हैं वहाँ पे ठीक से बैठें, आपकी चेयर प्रॉपर होनी चाहिए, हो सके तो कोई बैक सपोर्ट यूज करिए। जैसे कहते हैं ना कि एर्गोनॉमिक चेयर आपकी होनी चाहिए, उनका प्रयोग करिए। प्रयास करिए कि आपका हाइड्रेशन पूरा रहे,
क्योंकि अगर आपका हाइड्रेशन पूरा नहीं होगा, बॉडी में अप्रोप्रिएट वाटर कंटेंट नहीं होगा, तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। आपकी डिस्क भी डिहाइड्रेट होकर दब सकती हैं। अगेन वो नर्व को इरिटेट करेंगी, आपको पेन हो सकता है। अपने जीवन शैली में थोड़ी सी एक्सरसाइज को इंक्लूड करिए जिससे आपकी मोबिलिटी बनी रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको फिर भी पेन लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है तो इसको नजरअंदाज नहीं करिए। इससे अच्छे अपने फैमिली फिजिशियन या एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट अवश्य करिए। आशा करते हैं आपको सारी जानकारी समझ आई होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। इसीलिए आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप इस वीडियो को हर व्यक्ति को शेयर करें। उन्हें भी तो मालूम पड़े कि साइटिक पेन और किन किन तरीकों से ठीक किया जा सकता है। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि ऐसे आने वाले अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। आप इनको देख पाएंगे तभी तो जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे जो आपको हम देना चाहते हैं। तो ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें, क्योंकि आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। साइटिक पेन कैसे मालूम पड़ेगा, नर्व वीकनेस के क्या सिम्टम्स होते हैं जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और कमर दर्द होने पे कौन सी 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए इसको दूर करने के लिए, क्या वो इक्विपमेंट्स हैं जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को जाकर अभी देख लीजिए। सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।